अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, जिस तरह मैंने पास्ट में वीडियोस डाली थी प्रोसेसर्स के रिलेटेड, तो भाई उसी सीरीज़ को मैं आज कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस प्रोसेसर की खास तौर पे डिमांड आई थी जिसका नाम है Core i5 4th जनरेशन। तो Core i5 4th जनरेशन की हम पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इस प्रोसेसर को आप 2022 में या ऑनवर्ड्स बाय कर सकते हैं, किस तरह की आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्या इसकी प्राइस रेंज होने वाली है पाकिस्तान में, और साथ ही में क्या इसके बेंचमार्क्स होने वाले हैं। हाँ भाई, बेंचमार्क्स भी शो करूंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो करो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो बस कर ही दो सब्सक्राइब यार। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि बस करके भाग जाओ, बार बार चक्कर लगाओ, वीडियोस देखो। आप ही के लिए वीडियोस होती हैं और हर वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की तो स्टार्टेड एज अ पैशन, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। Core i5 4th जनरेशन में यहाँ पर कोई एक प्रोसेसर तो नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोसेसर्स हैं और सब पर मैं अगर बताने लग गया तो ये मुझे वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। अच्छा तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेसर को चूज़ करूँगा, और जिस प्रोसेसर को मैंने इस सीरीज से चूज़ करा है वो ऑब्वियसली यहाँ पर Core i5 का 4570 होने वाला है। इसको चूज़ करने की सिंपल वजह यह है कि मार्केट्स में ये ज़्यादा अवेलेबल देखने को मिलता है और ज़्यादातर लोग इसी प्रोसेसर के बारे में अवेयर भी हैं। और Core i5 4th जनरेशन में अगर आप प्रोसेसर कोई बाय करो तो अमूमन आपको यही देखने को मिलता है मार्केट्स में। तो बिना बकवास किए बात करते हैं पहले यहाँ पर इस प्रोसेसर के लॉन्च डेट की। ये प्रोसेसर 2013 में लॉन्च हुआ था, लेकिन स्टिल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कि लोग इसको आज तक यूज़ कर रहे हैं। टोटल कोर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 कोर्स देखने को मिलते हैं। थ्रेड्स इस प्रोसेसर की 4 हैं। लिथोग्राफी की बात करें तो वो 22 nm है। TDP की बात करें तो वो 84 वाट है। इसके अलावा इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 फ्रीक्वेंसी है जो कि 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है। प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 3.20 गीगाहर्ट्ज़ की है। और साथ ही में यहाँ पर कैशे मेमोरी जो है वो 6 MB इंटेल स्मार्ट कैशे है। और बात करें कि प्रोसेसर मैक्स कितनी मेमोरी को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आप 32 GB तक की रैम को लगा सकते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी मेमोरी टाइप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें इस प्रोसेसर के ग्राफिक्स कार्ड की तो यहाँ पर जो हमें इसके साथ ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो इंटेल HD ग्राफिक्स 4600 हैं। अगर इन ग्राफिक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो बेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 350 mAh की है। ग्राफिक्स कार्ड की मैक्स डायनामिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1.15 गीगाहर्ट्ज़ की है। ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो मेमोरी की बात करें तो वो 2 GB है। इस बिल्ट इन GPU को आप सिर्फ वीडियो अडेप्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ डिस्प्ले कार्ड, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Core i5 3rd एंड 2nd जनरेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल इसके सॉकेट साइज की, तो वो सॉकेट साइज इसका FC LGA 1150 है जो कि ऑब्वियसली LGA 1150 कहलाता है। तो इस सॉकेट साइज में जो आप मदरबोर्ड को पेयर कर सकते हैं और जो कि बेस्ट मदरबोर्ड है जो कि ज़्यादातर लोग यही मार्केट्स में बाय करते हैं वो H81 है जो कि आपको गीगाबाइट जैसे ब्रांड्स की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करें इस प्रोसेसर के प्राइस की तो प्रोसेसर आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 8,000 से लेकर 10,000 की रेंज में इजीली देखने को मिल जाएगा। मोस्टली इसकी प्राइस मार्केट्स पर सिर्फ 8,000 है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको बाय कर रहे हैं। अगर आप थोड़े विलेज वाले एरिया में रहते हैं या मार्केट्स वगैरह आपकी तरफ कम है तो मे भी आपको प्रोसेसर 10,000 रुपीज़ में देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन में इसकी प्राइस दराज वगैरह में भी 10,000 ही है, लेकिन अगर आप इसको OLX जैसे मार्केट से बाय करते हैं तो वहां पर आपको ये इजीली 8,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा है। आप ऑब्वियसली इसको अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। मोस्टली ये 40K की बिल्ड्स में यूज़ होता है। अगर आपका बजट 35K है तो आप स्टिल इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा कम वाला पेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आप सिंपली बेंचमार्क्स की कि आपको ये प्रोसेसर किस टाइप की परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। तो हम जो यहाँ पर बेंचमार्क्स में प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो ऑब्वियसली Core i5 का 4570 होने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड जो होगा वो RX 470 होगा जो कि 4 GB वाला वर्जन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये बेंचमार्क्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप सिंपली जाके वहाँ से खुद भी देखकर तसल्ली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको सेटिंग्स और FPS वगैरह बता दूंगा गेम के साथ।
पहला गेम जो यहाँ पर है वो कंट्रोल है, जो 1080p हाई सेटिंग्स पर हमें तकरीबन 30+ FPS देखने को मिलते हैं। FPS कभी कभार कम भी हो रहे थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर हमें 30 FPS देखने को मिल रहे थे, जिसको हमने प्ले किया था 1080p हाई सेटिंग्स पर। और यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिले थे वो तकरीबन 25 थे। यहाँ पे FPS कहीं ना कहीं बढ़ भी रहे थे, लाइक 27, 28 तक भी जा रहे थे। ओवरऑल गेम की परफॉर्मेंस जस्ट नॉर्मल थी। तो अगर आप यहाँ पर रेजोल्यूशन को कम करते हैं तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। नेक्स्ट गेम हमारे पास फार क्राई न्यू डॉन है, जो कि 1080p हाई सेटिंग्स पर हमें 45 से लेकर 50+ FPS प्रोवाइड कर रहा था। लाइक यहाँ पर 55 से भी अबव FPS जा रहे थे, लेकिन FPS 60 से अंडर ही थे। नेक्स्ट गेम हमारे पास RDR2 है, जो कि 1080p लो टू मिड सेटिंग्स पर 55+ FPS हमें दे रहा था, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही अच्छे हैं यार। और RDR2 से मतलब यही है कि भाई रेड डेड रिडेम्पशन 2। नेक्स्ट गेम जो कि लास्ट है हमारे पास वो हिटमैन 3 है, जो कि 1080p हाई सेटिंग्स पर हमें यहाँ पर 60 FPS प्रोवाइड कर रहा था। तो बस ये थे कुछ बेंचमार्क्स। बाकी के बेंचमार्क्स आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। और यही बताना था मैंने आपको आज की इस वीडियो में। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो ऑब्वियसली आप इस प्रोसेसर को बाय कर सकते हैं। अगर आपको एक डिसेंट गेमिंग चाहिए मिड रेंज में तो आप इसको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी और इस प्रोसेसर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आपको आई गेस आंसर मिल गया होगा। अगर तो वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर सिंपली आओ, फॉलो करो और क्वेश्चन वहां पर पूछ लो। चैनल पर नहीं हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।